my bookworm. Today we are going to study class 10th math exercise 4.1 का question number 2 का 4. What is saying this question? A train travels a distance of 480 kilometer a uniform speed. ठीक है, एक ट्रेन ट्रैवल कर रहा है, उसका स्पीड है 480 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर लेस हो जाता है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द डिस्टेंस. ठीक है, तो 3 घंटा ज़्यादा लगता है. अगर देखिए टाइम अगर ज़्यादा होगी तो वो धीरे धीरे, कोई चीज़ अगर हम धीरे धीरे चलते हैं तो क्या हो जाएगी, टाइम ज़्यादा लगती है. और तेज़ चलते हैं तो टाइम क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ स्पीड की बात कर रहा है कि स्पीड एक यूनिफॉर्म स्पीड में है. हाँ, मगर 8 घंटा उससे लेट हो जाती है तो 3 घंटा ज़्यादा टाइम लगता है. तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन. ठीक है, हमको फाइंड करना है स्पीड का, ट्रेन का स्पीड फाइंड करना है. ठीक है, और यहाँ पे बताया केवल इसका इस इक्वेशन फॉर्म करना है, सॉल्व नहीं करना है. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. केवल रिप्रेजेंट करना है उस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू. तो चलिए, क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं, आंसर भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व होता है. तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एक ट्रेन है. ठीक है, ये ट्रेन का डिब्बा. ठीक है, ट्रेन. हाँ, ये देखिए ये 480 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, डिस्टेंस इसका क्या है, 480 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर. ठीक है, स्पीड एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो हमको नहीं मालूम है, दिया नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं. ठीक है, लेट स्पीड इक्वल टू एक्स. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 केस बनता है कि अगर मान लीजिए कि टाइम अगर 3 घंटा ज़्यादा, देखिए अगर 8 किलोमीटर पर घंटा लेस, अगर स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर घंटा कम चल रही है तो 3 घंटा ज़्यादा चल रहा है. तो पहले केस में क्या होगा, जब देखिए टाइम, देखिए पहले केस, यहाँ पे केस फर्स्ट लिख देंगे. और टाइम क्या है, इसको T1 मान लेंगे. ठीक है, क्योंकि 2 केस टाइम का निकलेगा. ठीक है, तो T1 इक्वल टू टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है. तो डिस्टेंस कितना है, 400. यहाँ पे लिख भी देते हैं कि आप लोग को डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है 480 अपॉन में स्पीड क्या माने हैं, x माने हैं. ठीक है, तो T1 480 अपॉन में x हो गया. अब देखिए यहाँ पे T2 क्या कर रहा है. अब देखिए केस सेकंड में क्या कह रहा है, केस सेकंड में कह रहा है कि उतना ही डिस्टेंस पे, डिस्टेंस 480 किलोमीटर ही है. और स्पीड क्या हो जाता है, स्पीड 8 घंटा पर आवर कम हो जाता है. ठीक है, तो ये एक्स स्पीड है, माने थे हम लोग, तो 8 घंटा पर आवर कम हो जाता है, तो 8 माइनस कर देंगे. तो टाइम क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है. तो टाइम ये 480 अपॉन में x माइनस एक्स होगा. ठीक है, और ये वाला 3 घंटा अगर मान लो ये धीरे चल रहा है, तो ये 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है. ठीक है, ये 3 घंटा ज़्यादा है किससे, T1 से. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समझने वाली यहाँ पे बात है कि ये T2 टाइम ये 3 घंटा ज़्यादा है. ठीक है,
ये अगर 3 घंटा ज़्यादा है लग रहा है, तो इसमें अगर 3 जोड़ेंगे तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर ये 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है इसमें, और ये दोनों देखिए इक्वल करना है, तो अगर 3 हम जोड़ दिए तो ये आपस में इक्वल होगा। T2 क्या होगा, 480 अपॉन में x माइनस 8 इक्वल टू ये T1 क्या हो जाएगा, T1 480 अपॉन में x और प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए सॉल्व, देखिए प्लस में है, इसकल टू के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। हाँ, तो 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन में x इक्वल टू यहाँ पे केवल 3 बचा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए एलसीएम लेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x और कोष्ट में x माइनस 8 हो जाएगा ना। और ये देखिए x माइनस 8 से कट गया तो यहाँ पे x बचा, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 480 इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे, ये x से x कट गया तो क्या बचा, x माइनस 8। तो x माइनस 8 से इसके जस्ट ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 480 x माइनस 8 हो जाएगा। हाँ, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 480 माइनस ये 480 x है, यहाँ पे छूट गया था। ठीक है, 480 x और ये 480 में से ये देखिए माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस होगा। 8 में से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। 8 8 64, 64 के 4 कैरी ओवर 6। ठीक है, 8 चौका 32, 32 और 6 48। ठीक है, 3 और 8 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में ये x क्या हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस है 8x। ठीक है, यहाँ पे 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 480 है, ये प्लस में है, ये 480 माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे केवल 3840 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 8 लिख लेते हैं। यहाँ पे 3840 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू ये 3। ठीक है, यही देखिए यही लिखा है ना यहाँ पे, देखिए ये 3840 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3840 और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, अब देखिए ये देखो इससे कट रहा है, क्योंकि ये पूरा ऐड करेंगे तो ये 8 3 11 11 5 15 15 3 से कट रहा है। तो इसको डिवाइड में लाएंगे। ठीक है, तो 3840 अपॉन में 3 इक्वल टू यहाँ पे क्या बच जाएगा, 8 माइनस x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, तो इसको 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और यहाँ 2 बचा 4 3 8 जा 24 और यहाँ पे 0। ठीक है, तो 1280 में ये कट गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये क्या बचा, 1280 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, अब देखिए इसको इधर लाते हैं तो ये इक्वेशन के फॉर्म में हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8 ये प्लस में इक्वल टू किधर आएगा तो ये 1280 हो जाएगा। और देखिए अगर इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 82 माइनस 1280 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बन गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।